तालिबान ने सबसे पहले अफ़गानिस्तान के दूर दराज के एक सूबे पर कब्ज़ा किया। उसके बाद अफ़गानिस्तान के मशरक़ में वाक़ एक मशहूर शहर अफ़गान हुकूमत के हाथ से निकल गया। अतवार वाले दिन 3 बड़े और अहम शहर तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत आ गए। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ तालिबान ने जो दिया उसे अमरीकी और इत्तहादी फ़ौजों में खुलबुली मच गई। बावजूद B-52 तैयारों से बमबारी के तालिबान कंदूज़ जैसे अहम सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर चुके हैं। ये तालिबान की आज तक की सबसे बड़ी फतह है। अफ़गान हुकूमत ने इस बात की तरदीद की है, मगर ख़बर रसां एजेंसी AFP ने मुसद्दक़ा ज़राए से इसकी तस्दीक की है। 3 दिनों में 5 सूबों के दारुल हुकूमत तालिबान के कंट्रोल में आ गए हैं। तालिबान ने खून रेज़ ज़मीनी जंग के बाद इन इलाकों पर कब्ज़ा किया है और अफ़गान फ़ौज जान बचाने के लिए दूसरे शहरों में भाग जाने पर मजबूर हो चुकी है। अफ़गान हुकूमत हमेशा की तरह घिसा पिटा बयानिया अपनाए हुए है कि पाकिस्तान तालिबान की पुश्तपनाही कर रहा है और अफ़गान फ़ौज बड़ी बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है और अफ़गान एयरफोर्स दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी करके तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा रही है। ये बयानिया अब इतना पुराना और कमज़ोर हो चुका है कि आलमी बरादरी भी अशरफ गनी हुकूमत के इस बयानिया पर हंस रही है कि तालिबान नुकसान उठाने के बावजूद रोज़ बरोज़ अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किए जा रहे हैं। अफ़गान हुकूमत अपनी नाअहली और नालायक फ़ौज की वजह से पूरी दुनिया में जंग हसाई का सबब बन रही है। गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान की वजारत दिफा ने एक बयान जारी किया कि कंदूज़ का हमने मुहासरा किया हुआ है और तालिबान को चारों तरफ से घेर लिया है। यानी कोई आपके घर घुस है और आपको घर से बाहर निकाल दे और आप कहें कि मैंने घर का मुहासरा कर लिया है। अब जब अमरीकी ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में तकरीबन बंद हो चुके हैं, अफ़गान फ़ौज की बुज़दिली रोज़ बरोज़ अयां हो रही है। अफ़गान हुकूमत झूठ का सहारा ले रही है और प्रोपेगेंडा कर रही है ताकि फ़ौज का मोराल ख़त्म ना हो, दुनिया अफ़गान हुकूमत की बुज़दिली और नाअहली का तमस्खुर ना उड़ाए और पाकिस्तान को भी साथ साथ बदनाम कर रही है। दूसरी तरफ तालिबान अगर एक छोटा सा गांव भी फतह करते हैं तो उसकी वीडियो अपलोड करते हैं ताकि अफ़गान कौम ये समझे कि तालिबान नाकाबिल शिकस्त हैं और जल्द अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। तालिबान की जारी करदा वीडियोज़ में मफतूहा इलाकों के लोग तालिबान को खुश आमदीद कहते नज़र आते हैं। बाज़ वीडियोज़ में तालिबान अफ़गान फ़ौज की चेक पोस्ट के बाहर ऐलान करते नज़र आते हैं कि हथियार डाल दें और बाज़ वीडियोज़ में तालिबान अफ़गान फ़ौज से छीना गया भारी असला और बारूद दिखाते नज़र आते हैं। अफ़गान हुकूमत अपने दोस्त भारत के बरक्स नहायत भोंडा तरीका प्रोपेगेंडा का अपनाए हुए है। कभी कहते हैं कि तालिबान से छीने गए इलाके वापस ले लिए, मगर वो झूठ साबित होता है। कभी कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में तालिबान हलाक कर दिए गए, मगर फ़िज़ाई हमला की ऐसी वीडियोज़ जारी की जाती हैं जिसमें ना तो असल तादाद का इल्म होता है और ना ही कोई बड़ा जानी नुकसान दिखाई देता है। बजाय इसके कि अफ़गान हुकूमत अपनी जंगी हिकमत अमली वाज़िया करे, रोज़ाना काबुल में मौजूद सदारती महल में फ़ोटोग्राफ़र्स को बुलाकर तस्वीरें खींची जाती हैं। दुनिया को ये बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान में हालात ठीक हैं और पाकिस्तान की फ़ौज और खुफिया एजेंसी ISI पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तालिबान काबुल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अफ़गान आला हुकाम फ़ोटो सेशन पर जोर दे रहे हैं। लगता है ऐसे ही है कि सब लोगों ने हेलीकॉप्टर्स बुक करवा ली हैं ताकि बआसानी फ़रार हुआ जा सके। वो शहर जहां अभी तक अफ़गान फ़ौज कदम जमाए बैठी है, वहां से आने वाली ख़बरें भी हौसला शिकन हैं। अफ़गान हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है कि अफ़गान फ़ौज का मोराल ख़त्म हो चुका है। बहुत से मकामात से सप्लाई लाइन कट चुकी है और इस खौफ से कि तालिबान किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, अफ़गान फ़ौज शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। यही वजह है कि आए रोज़ अफ़गान फ़ौज तालिबान के सामने हथियार डाल रही है। तालिबान ने अपना साबका दारुल हुकूमत मज़ार शरीफ का मुकम्मल घेराव कर लिया है। अतवार तक आने वाली खबरों के मुताबिक सिर्फ शहर का कंट्रोल बाकी रह गया है। सूबा कंधार गुज़श्ता 1 माह से तालिबान के मुहासरे में है और अमरीकी फ़िज़ाई बमबारी के बावजूद तालिबान एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन जिनसे सवाल पूछा गया कि अफ़गान फ़ौज मुसलसल शिकस्त खा रही है, तो उनका कहना था कि हमने अफ़गानिस्तान को जदीद हथियार दिए हैं और अफ़गान फ़ौज को बेहतरीन ट्रेनिंग दी है। अफ़गान फ़ौज अपना दिफा करना जानती है, मगर अब अमरीकी सदर को भी एहसास हो गया होगा कि अफ़गान फ़ौज कितनी अहल है। लिहाजा अब अमरीकी हुकाम आगे आए और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को मशवरा दिया है कि सारे मुल्क से फ़ौज इकट्ठी करें और सिर्फ बड़े और अहम शहर मरकज़ी शाहराएँ वहाँ पर फ़ौज डिप्लॉय कर दें। इससे बाकी इलाका तो तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा, मगर वो शहर बच जाएंगे जो दिफाई लिहाज से अहमियत रखते हैं। इस पर भी अशरफ गनी ने बजाय इसके कि अपनी कमज़ोरी तस्लीम करें, खुशी के शादमाने बजाने लगे कि अब हम बड़े शहरों का दिफा कर लेंगे। अपने ही सदर के बयान को नज़रअंदाज करके अफ़गान वज़ारत दिफा दावा कर रही है कि 6 माह में तालिबान से दोबारा सारे इलाके छीन लिए जाएंगे। अमरीकी हुकाम जो कि अफ़गान हुकूमत को मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं,
मगर अफगान हुकूमत अमरीकी फ़ौज की हदायत को भी नज़रअंदाज कर रही है और देही इलाकों से फ़ौज बनाने पर तैयार नहीं। अमरीकी एयरफोर्स अफगान एयरफोर्स का साथ दे रही है, मगर अफगान एयरफोर्स भी अफगान फ़ौज की तरह नाअहल है। तालिबान की पेशकदमी जो सुस्त रवि का शिकार है, उसकी वजह अमरीकी फ़िज़ाई हमले हैं, वरना तालिबान अब तक काबुल फ़तह कर चुके होते। गुज़श्ता साल मई के आगाज़ से लेकर अब तक तालिबान 200 से ज़ायद अज़ला पर कब्ज़ा कर चुके हैं। याद रहे कि अफ़गानिस्तान के 400 अज़ला हैं। जिन अज़ला पर अफ़गान फ़ौज कब्ज़ा का दावा करती है वो हकीकत में तालिबान ने फ़तह ही नहीं किए होते। मिसाल के तौर पर ज़िला अहमदाबाद जो कि पख्तिया सूबे में वाक़ है, अभी तक तालिबान के कब्ज़े में नहीं है, मगर अफ़गान फ़ौज ने बयान जारी किया कि हमने अहमदाबाद ज़िला दोबारा फ़तह कर लिया। इसी तरह गज़नी सूबा के ज़िला मलिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा किया। एक हफ़्ते बाद अफ़गान फ़ौज दोबारा ज़िला में दाखिल हो गई, मगर बावजूद इसके कि मलिस्तान हज़ारा बरादरी का ज़िला है और शिया हज़ारा वहाँ अक्सरियत में हैं, अगले रोज़ अफ़गान फ़ौज को तालिबान ने भागने पर मजबूर कर दिया और मलिस्तान पर दोबारा कब्ज़ा